गाइस, आप जब भी किसी से पहली बार मिलते हो तो वो सामने वाला बंदा इनिशियल 90 सेकंड्स में ही जज कर लेता है कि आप कैसे हो और क्या उसे आपसे बातचीत करनी चाहिए या नहीं। और इसी 90 सेकंड्स के फेज़ को हम रिपोर्ट कहते हैं। सबसे पहले होता है मीटिंग, फिर रिपोर्ट, फिर उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो में हम इसी 90 सेकंड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इस 90 सेकंड में आप सामने वाले बंदे को कैसे कन्विंस कर लो कि आप उसके लिए बातचीत करने के लायक हो। और गाइस, जैसे कि मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि आज के टाइम पे टेक्निकल स्किल्स वालों की थोड़ी बहुत इज्जत है और मैनेजमेंट स्किल वालों की उससे ज़्यादा इज्जत है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स वालों की सबसे ज़्यादा इज्जत है। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स बाय निकोलस बूथमैन। ये एक ऐसी बुक है जिसने बहुतों की सोशल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है और इस बुक में इसी 90 सेकंड्स के रिगार्डिंग काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स दिए हुए हैं ताकि आप इसी 90 सेकंड्स में सामने वाले बंदे को कन्विंस कर लो कि आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट। आवर नंबर 1 पॉइंट इज ट्रस्ट। The most expensive thing in the world is trust. Cheap people can't afford it. दोस्तों, सामने वाला बंदा आपसे तभी बात करेगा जब उसे आप पर ट्रस्ट होगा और इसके लिए आप जब भी किसी से मिलें तो उससे आई कांटेक्ट बना कर रखें। अब हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार कंटिन्यूसली उनकी आंखों में देखते रहें, इससे वो और आप दोनों लोग ऑकवर्ड फील करने लगोगे। आप बीच बीच में उनसे नज़रें हटा भी सकते हो। और गाइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें किसी की भी आंखों में देखने में दिक्कत होती है, तो आप सामने वाले बंदे की प्यूपिल की कलर को नोटिस करें बस। इससे आप भी कॉन्फिडेंट फील करोगे और उसको भी सिक्योर फील होगा। और गाइस, सबकॉन्शियसली हर बंदे की एक पर्सनल स्पेस होती है, लगभग 1 हाथ की दूरी। तो जब भी आप किसी से फेस टू फेस पहली बार बात कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उससे 1 हाथ की दूरी पर ही रहें, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर। और गाइस, आप जब भी किसी से बात करो, चाहे पहली बार या कभी और, हमेशा अपनी बॉडी ओपन रखो। ओपन इन द सेंस हाथों को फोल्ड नहीं करना है, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है और अपने फीट को अपने शोल्डर लेवल के बराबर रखना है और अपनी पिच थोड़ी सी हाई रखनी है। ऐसा करने से आप कॉन्फिडेंट लगोगे और ह्यूमन ब्रेन सबकॉन्शियसली कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेल्समैन आता है एकदम श्रिंक या क्लोज बॉडी में और लो वॉइस में आपको एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, और वहीं कोई दूसरा सेल्समैन वही सेम प्रोडक्ट आपको फुल कॉन्फिडेंस से बेचने की कोशिश करता है, तो ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि अगर आपको वो प्रोडक्ट लेना होगा तो आप कॉन्फिडेंट वाले सेल्समैन से ही लोगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सिंक्रोनाइजिंग योर बॉडी लैंग्वेज। गाइज, यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग का मतलब है अपने एक्शंस को उस इंसान के एक्शंस के साथ अलाइन करना जिससे आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं। चलिए इसे बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉल अपने दोस्त मार्क की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ वो सब बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की डायना आती है जो मार्क की कज़िन होती है। अब पॉल उस लड़की से बात करना चाहता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो बातचीत कैसे स्टार्ट करे। तभी वो सिंक्रोनाइजिंग स्टार्ट कर देता है। डायना जैसे ही पानी पीती है, पॉल भी पानी पीता है। डायना जिस तरह से अपने पैर फोल्ड करके बैठी होती है, पॉल भी लेग्स फोल्ड करके बैठ जाता है। डायना जिस वॉइस, पिच और वॉल्यूम से बात कर रही होती है, पॉल भी वैसे ही बोलने लगता है। अब गाइस, इस अप्रोच से सबकॉन्शियसली डायना पॉल के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। मगर गाइस, अब यहाँ पर मेरा एक पर्सनल सजेशन भी है कि आपको किसी को इतना भी कॉपी नहीं करना है कि वो समझ जाए कि आप उसे कॉपी कर रहे हो और आपसे वो इरिटेट होने लगे। तो एज अ रिजल्ट फिर बाद में पॉल और डायना आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इस्टेब्लिश अ कॉमन ग्राउंड। आपको जिस किसी से भी दोस्ती या बातचीत करनी है, आप एक ऐसी कॉमन चीज़ ढूंढ लो जो आप दोनों को पसंद हो या आप दोनों को ही नापसंद हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिकेटर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी दोस्ती एक क्रिकेटर से काफ़ी जल्दी हो जाएगी। वहीं अगर कोई चेन स्मोकर है तो उसकी दोस्ती एक चेन स्मोकर से जल्दी हो जाएगी। और ये सब जो हमें बचपन से बताया जाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैग्नेट्स में होता है और ह्यूमन बींग्स में जिनकी सेम क्वालिटीज़ और जिनके सोचने का तरीका सेम होता है, हमेशा वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट भी हमारे तीसरे पॉइंट की तरह है, नो द वांट्स, नीड्स एंड गोल्स। आप जब भी किसी शख्स से पहली बार बात करते हो तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए उस शख्स का नाम, या फिर एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज वॉशिंगटन को जब भी किसी से मिलना होता तो वो एक रात पहले ही उस बंदे के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते। और उसी तरह डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने लीडरशिप फनल में कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने से पहले ही उन सब के डिटेल्स मेमोराइज कर लेते। अब दोस्तों, चौथा पॉइंट थोड़ा सा सेलेक्टिव है, मतलब आप ये पॉइंट अपने किसी रिलेटिव पर अप्लाई नहीं कर सकते और प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, सपोज एक यूट्यूबर है और उसे अपनी वीडियोस की मार्केटिंग करवानी है, तो ऐसे में आप अगर मार्केटिंग एक्सपर्ट हो तो आपकी उस बंदे से जल्दी दोस्ती हो सकती है।
तो इस केस में ऐसा हुआ कि आप उसको अपना गोल अचीव करने में मदद कर सकते हो। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। और गाइज़, आप जब भी किसी से बात करो तो उसकी बातों पर ध्यान ज़्यादा दो और सामने वाले की बात पूरी होने पर ही अपनी बात बोलो। दोस्तों, इस तरह से सामने वाला बंदा इंपॉर्टेंट फील करेगा। और गाइज़, रियल गेम तो यही है कि जो बंदा आपके सामने इंपॉर्टेंट फील करेगा वही आपके क्लोज आएगा। और पहली बार आप जब भी किसी से मिले हो तो उससे कुछ सवाल भी पूछते रहो। अब पहली मुलाकात में ही आप बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, ओपन क्वेश्चंस और क्लोज्ड क्वेश्चंस। क्लोज्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। वहीं ओपन क्वेश्चंस वो होते हैं जिससे आपकी बात उसके आगे भी बढ़ सकती है। तो कोशिश ये रखनी है आपको कि आप ओपन क्वेश्चंस पूछें। अब हमारा 5वां पॉइंट है फोकस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गाइस, हमारी बॉडी लैंग्वेज से 55% कम्युनिकेशन होती है, हमारी वॉइस से 38% और हमारी वर्ड्स यानी हमारे शब्दों से 7% कम्युनिकेशन होती है। अब इस फैक्ट को समझने के लिए आप किसी भी मूवी को म्यूट करके देखो, आपको तब भी मूवी समझ में आ जाएगी कि एक्टर क्या कर रहा है या मूवी में क्या चल रहा है। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि नॉन वर्बल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी से मिलो तो एक जेन्युइन सी फ्रेंडली स्माइल पास कर दो। इससे आप कॉन्फिडेंट लगोगे और कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट बंदे के साथ रिलेशंस जल्दी स्टैब्लिश कर लेता है। और आपको किसी से भी बात करते टाइम सामने वाले की तरफ हल्का सा लीन रहना है। हाँ, बहुत ज़्यादा भी लीन नहीं होना, बस हल्का सा, वरना सामने वाला आपको वियर्ड समझेगा। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।